नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 2.5 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 2.5 का जो बाकी सवाल है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 3 तक किया था, अब हम लोग चौथा प्रश्न करते हैं। तो चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण प्राप्त करें जिनकी मूल निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पे पहले प्रश्न में 0 तथा 4 ये क्या दिया गया है, ये मूल दिया गया है और हमको यहाँ पे वर्ग समीकरण निकालना है। तो देखो कि जब भी हम लोग वर्ग समीकरण निकालते तो उसका फॉर्मूला क्या था, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पे हमको क्या दिया गया, अल्फा बराबर 0 तथा यहाँ पे बीटा बराबर दिया गया है 4। अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा है 4, तो 0 4 कितना हो जाएगा 4, तो हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। अब उसके बाद में क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, देखोगे अल्फा है 0 गुणा बीटा कितना है ये 4 है, तो 0 चौक कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखोगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ग समीकरण लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग समीकरण। ठीक है, वर्ग समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, और ये देखोगे x आगे देखोगे ये अल्फा प्लस बीटा और ये x धन अल्फा इंटू बीटा कितना है 0 बराबर 0। अब यहाँ पे देखोगे इसमें प्लस 0 किया गया है, तो ये 0 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस 4x बराबर 0। ये आ गया हमारा समीकरण। तो इसके उत्तर में लिखोगे वर्ग समीकरण x का वर्ग माइनस 4x बराबर 0 है, इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि वर्ग समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे अल्फा का मान 0 दिया गया और बीटा का मान 4 दिया गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा जोड़ने पे 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पे मान रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, 3 तथा माइनस 10। तो यहाँ पे देखोगे अल्फा का मान हो गया 3 तथा ये आ गया बीटा का मान माइनस 10। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे देखोगे अल्फा का मान क्या है 3 प्लस बीटा का मान क्या है माइनस 10 है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस का गुणा हुआ तो ये माइनस और यहाँ पे 10। अब देखोगे 3 में से 10 जाएगा तो कितना होता है, ये आएगा माइनस 7। तो हमारा अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस 7। अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना, तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है 3 गुणे बीटा कितना है माइनस 10, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 3 में 10 का गुणा किया तो 30, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस लग जाएगा। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस 30। ठीक, अब हमको क्या करना है, वर्ग समीकरण लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण का पहले फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे है माइनस 7 x धन अल्फा इंटू बीटा क्या आया है माइनस 30 आया है, तो ये हो गया माइनस 30 बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, देखोगे x का वर्ग हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस
ये हो जाएगा 7x, देखोगे यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो -30 बराबर 0। तो ये आ गया हमारा समीकरण। तो इसके उत्तर में लिखेंगे क्या है, वर्ग समीकरण क्या आया है, x का वर्ग धन 7x माइनस 30 बराबर 0 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको अल्फा का मान दिया गया है, बीटा का मान दिया गया, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -7 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे -30 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 1/2 और -1/2। यहाँ पे भी ज्यादा घबराना नहीं है, सेम करना है। देखोगे अल्फा का मान दिया गया है 1/2 तथा यहाँ पे बीटा का मान दिया गया है -1/2। तो देखोगे सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो देखोगे अल्फा कितना है 1/2 प्लस यहाँ पे बीटा का मान दिया गया है -1/2। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस का गुणा हुआ तो -1/2। देखोगे 1/2 में से 1/2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। आधे में से आधा गया तो 0, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। अब क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, मतलब इसका गुणा करना है, तो 1/2 गुणे -1/2। तो देखोगे 1 प्लस में है 1 माइनस में, तो गुणा करने पे तो माइनस आएगा, ये तो पक्की बात है। अब यहाँ पे 1 एकम 1 यहाँ पे हो जाएगा, और बटे में ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा -1/4। ये आ गया किसका, अल्फा इंटू बीटा का आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ग समीकरण बनेगा, वर्ग समीकरण वो क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या है, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है 0, तो ये हो जाएगा 0x धन यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/4 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग -0x है ना, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चले जाएगा। देखोगे 0 में x का गुणा होगा तो 0 ही आ जाएगा, तो ये नहीं लिखेंगे चल जाएगा। और यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा -1/4 बराबर 0। अब यहाँ पे 4 से भाग हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे करते हैं दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले दोनों पक्ष लिख दो, x का वर्ग -1/4 बराबर 0। ठीक, अब इसमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है, इसमें भी 4 से गुणा कर दिया, इसमें भी 4 से गुणा कर दिया, और यहाँ पे भी 4 से गुणा कर दिया। तो देखो कि ये 4 से ये 4 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 में x का वर्ग का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का वर्ग माइनस यहाँ पे 1 बचा है बराबर 0 में 4 का गुणा किया तो 0 चौक 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या आ गया, 4x का वर्ग -1 बराबर 0। तो यहाँ पे इसके उत्तर में लिखेंगे वर्ग समीकरण 4x का वर्ग -1 बराबर 0 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो आप लोग सिर्फ यहाँ तक भी करेंगे तो भी आपका सही रहेगा, x का वर्ग -1/4 बराबर 0, ये भी आपका वर्ग समीकरण में आएगा, और यहाँ पे ये भी वर्ग समीकरण में आएगा। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले अल्फा बराबर दिया गया 1/2 और बीटा बराबर दिया गया -1/2, इसका प्लस कर लिया तो 0 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा किया तो मतलब गुणा किया तो क्या हो जाएगा, -1/4 आ जाएगा। अब यही मान यहाँ पे रख करके हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, 2 माइनस करनी में 5 और 2 प्लस करनी में 5, मतलब ये वाला हमारा अल्फा हो गया और ये वाला बीटा हो गया ना। यहाँ पे लिखते हैं अल्फा का मान दिया गया है 2 माइनस करनी में 5 तथा बीटा का मान दिया गया है 2 धन करनी में 5। तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। देखोगे ये करनी में दिया गया है ना, तो इसको देख के घबराना नहीं है, सब कट जाने वाला है।
तो यहाँ पे सबसे पहले लिखने आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा क्या दिया गया देखोगे 2 माइनस करनी में 5 धन बीटा क्या दिया गया है 2 प्लस करनी में 5। लिख लिया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से चेक करेंगे, देखोगे यहाँ पे -5 है, यहाँ पे +5 है, कट गया ये, बचेगा क्या हमारे पास 2 + 2, ये आ गया 2 + 2 4। देखोगे अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारा 4। ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे इसका गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस करनी में 5 का गुणा करना है किसके साथ में 2 प्लस करनी में 5। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं, देखोगे ये a माइनस बी a प्लस बी है ना, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं a माइनस बी, और a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो जाएगा a का वर्ग, मतलब ये 2 का वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा करनी में 5 का वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा, देखोगे 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस करनी में 5 का वर्ग हो जाएगा 5। देखोगे करनी से ये वर्ग कट गया तो ये 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 में से 5 गया -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। अब यहाँ पे फॉर्मूला में रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, देखो हमने निकाला है 4, और यहाँ पे x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया है -a बराबर 0। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x का वर्ग माइनस 4x प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो -1 बराबर 0 आ गया हमारा वर्ग समीकरण। यहाँ पे लिखेंगे इसके उत्तर में वर्ग समीकरण x का वर्ग माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0 है, यही आएगा। तो कहने का क्या मतलब, हमको ज्यादा घबराना नहीं है। हम लोग क्या करते मालूम है, यहाँ पे देखोगे करनी में दिया गया ना, तो हम लोगों को लगता है कि कैसे आएगा, तो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखोगे यहाँ पे ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान है, तो इसको जोड़ देंगे तो 2 माइनस करनी में 5 धन 2 धन करनी में 5 हो जाएगा। तो करनी में 5 से करनी में 5 कट गया, 1 प्लस 1 माइनस कट जाता है, तो ये हो जाएगा 2 2 4। अब इसका गुणा करना है, यहाँ पे देखोगे a माइनस बी और a प्लस बी दिया गया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये हो जाएगा a का वर्ग मतलब 2 का वर्ग माइनस करनी में 5 का वर्ग, यहाँ पे 2 का वर्ग 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 4 में से 5 गया, ये आ गया -1। अब इसमें मान रख देना है, हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, x का वर्ग माइनस 4kx धन k धन 3 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल उसके गुणनफल का दुगना हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे क्या बोल रहा है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये मूलों का योगफल हो गया। और उसका गुणनफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा का दुगना है, मतलब यहाँ पे ये दुगना करने के बाद में इसके बराबर हो जाएगा। देखो कि ध्यान से समझना, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर उसके गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का दुगना है, तो ये हमारा समीकरण बन जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद में इसको हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं x का वर्ग माइनस 4kx धन k धन 3 बराबर 0, ये हमको दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, अगर मैं इसको तुलना करना चाहूंगा तो देखोगे ये वाला x का वर्ग वाला हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा x वाला हो जाएगा, और ये जो k धन 3 बचा हुआ है ये क्या हो जाएगा, ये c का मान हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x का वर्ग माइनस 4kx धन k धन 3 को इसको कोष्ठक में लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, बराबर 0 का
यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले क्या आ जाएगा, ए का मान होगा 1, बी का मान हो जाएगा, देखोगे बी का मान क्या हो जाएगा, देखोगे ये एक्स है, ये -4k हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे -4k। उसके बाद में सी का मान क्या हो जाएगा, k धन 3, यहाँ पे सी बराबर हो जाएगा k धन 3। इस तरीके से हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो देखोगे अल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला और हमने पढ़ा था -b/a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे b का मान है -4k बटे में a का मान है 1। तो देखोगे माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4k बटे में 1, तो ये हो जाएगा 4k। ये क्या आया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 4k। अब क्या निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला है c/a, ठीक है। तो c का मान क्या है, k धन 3 बटे में a का मान क्या है, 1 है, तो ये आ जाएगा k धन 3। ये किसका मान आया, अल्फा इंटू बीटा का मान आया। अब हमको प्रश्न में क्या दिया गया वो समझते हैं। मूलों का योगफल उसके गुणनफल का दुगुना है। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्न के हिसाब से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा गुणे 2 ना। देखोगे मूलों का योगफल जो है उसके गुणनफल के 2 गुना है। अब यहाँ पे मान रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4k, हो जाएगा 4k बराबर, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या है, k धन 3 और इसमें 2 का गुणा करना है। तो ये कैसे हल करोगे इसको, 4k बराबर, देखोगे 2 का यहाँ पे k में भी गुणा होगा और 3 में भी गुणा होगा। तो 2 का k में गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 2k धन 3 में 2 का गुणा किया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4k, देखोगे धन 2k इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2k बराबर, ये हो गया 6। तो 4k में से 2k गया, कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2k बराबर 6। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k बराबर 6 बटे में 2। तो ये देखोगे कटेगा क्या, 2 3 6, तो हमारा यहाँ पे k का मान क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 3। यही तो हमको निकालना था, k का मान बराबर निकालना है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे k का मान 3 है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। सबसे पहले देखोगे कंडीशन में क्या बोल रहा है, मूलों का योगफल उसके गुणनफल का दुगुना है। तो मूलों का योगफल, तो मूल क्या होता है, यहाँ पे अल्फा और बीटा होता है, तो उसका योगफल और अल्फा इंटू बीटा मतलब उसका गुणनफल का दुगुना है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा आना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए। तो हम लोग इसमें से निकालते हैं। तो देखोगे यहाँ पे ये पहले ये 3 टुकड़ा कर लो। 3 टुकड़ा करने के बाद में यहाँ पे देखोगे कंपेयर कर लो, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से। यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 1, बी का मान हो जाएगा -4k और सी का मान हो जाएगा k धन 3। ये आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b बटे में a है। यहाँ पे माइनस b का मान है -4k बटे में 1, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो 4k बटे में 1, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 4k। अब उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है, c बटे a, यहाँ पे c का मान है k धन 3 बटे में 1, तो ये आ गया k धन 3। अब यही मान यहाँ पे रख करके k का मान निकल जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, यदि अल्फा और बीटा यह y का वर्ग -2y - 7 बराबर 0 इस वर्ग समीकरण के मूल हो, तो यहाँ पे अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग निकालना है और अल्फा का घन धन बीटा का घन निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे ये तो हम लोगों ने बेसिक पार्ट में भी किया है। यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, अल्फा और बीटा ये दिया गया ना, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं y का वर्ग -2y - 7 बराबर 0। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, ay का वर्ग धन by
धन सी बराबर 0 से तुलना कर दो, इसको से तुलना करने पर, तो ये जब तुलना करोगे इससे तो देखोगे a बराबर आ जाएगा 1, b बराबर आएगा -2 और c बराबर आ जाएगा -7 ना। देखोगे a का मान 1, b का मान -2 और c का मान -7। तो हमको क्या क्या चाहिए रहता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा पहले निकालते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, -b/a, इस तरीके से हो जाएगा। माइनस b का मान है -2 बटे में, ये आ गया 1 ना, a का मान 1 है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +2 बटे में 1, ये कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो कहने का क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया 2। अब उसके बाद में क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। c का मान है -7 बटे में a का मान है 1, तो ये हो जाएगा -7। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा निकल गया -7। अब देखोगे अल्फा प्लस बीटा निकला 2 और अल्फा इंटू बीटा निकला -7। तो पहला वाला हमको क्या निकालना है, अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, पहले के लिए यहाँ पे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमको पता है कि a धन b का वर्ग जो होता है वो क्या होता है, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, ये होता है। तो ये a के जगह पे अल्फा लिखते हैं, b के जगह पे बीटा लिखते हैं। सबसे पहले वो लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वर्ग बराबर अल्फा का वर्ग धन, ये हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा, देखोगे 2ab है धन, ये हो जाएगा बीटा का वर्ग, इस तरीके से आ जाएगा। तो हमको क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखोगे अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे अल्फा का वर्ग है और धन बीटा का वर्ग है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं, अल्फा का वर्ग धन, ये रहा बीटा का वर्ग। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे धन 2 अल्फा बीटा है, इसको इस साइड में लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वर्ग। ये तो वैसे का वैसे रहेगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आ जाएगा तो -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, ये इसी तरीके से आ जाएगा। तो हमको क्या पूछा गया, देखोगे अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग, यही तो यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग बराबर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वर्ग -2 अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे अल्फा प्लस बीटा क्या आया है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग -2 अल्फा इंटू बीटा कितना आया, -7 आया है, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4। तो देखोगे माइनस माइनस का गुणा हुआ तो प्लस, 2 सते 14, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग बराबर आ गया 18। ये तो पहला वाला आ गया। अब हमको दूसरे में क्या करना है, a का घन धन b का घन का मान निकालना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले इरेज करके यहाँ पे ही फिर से करते हैं। तो दूसरे में क्या दिया गया, a का घन धन b का घन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, दूसरे के लिए करेंगे। हमको पता है कि a धन b का घन का फॉर्मूला क्या होता है, a का घन धन यहाँ पे 3ab और यहाँ पे a प्लस b और ये हो जाएगा b का घन, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पे जहाँ पे a है वहां पे अल्फा रखेंगे, जहाँ पे b है वहां पे बीटा रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का घन बराबर अल्फा का घन धन 3 अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा धन बीटा का घन, इस तरीके से हो जाएगा। तो हमको चाहिए क्या, अल्फा का घन धन बीटा का घन। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे अल्फा का घन धन बीटा का घन, इसको हम लोग यहाँ पे बराबर के इसी साइड में लिखेंगे, अल्फा का घन धन, ये हो गया बीटा का घन। अब ये जो बचा हुआ है पूरा का पूरा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ये जो है ये देखोगे ये प्लस में है, बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का घन,
यहाँ पे माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो पार्ट था उसको हम लोग इस साइड लेके आए तो माइनस में हो गया। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, अल्फा का घन धन बीटा का घन बराबर ये हो जाएगा अल्फा धन बीटा का घन माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे अल्फा धन बीटा, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रखते हैं, देखोगे अल्फा धन बीटा का घन है, अल्फा धन बीटा कितना आया है, ये 2 आया है, तो ये हो जाएगा 2 का घन माइनस 3 गुणे अल्फा इंटू बीटा कितना है, -7 है, तो ये हो जाएगा -7, यहाँ पे गुणे, देखोगे ये ब्रैकेट है तो गुणा हो जाएगा। अल्फा धन बीटा कितना है, ये 2 है। अब इसको हल करते हैं तो देखोगे 2 का घन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे देखोगे माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 3 सत्ते 21 गुणे 2। अब इसको हल करना है, 8 धन 21 दूना 42, तो ये कितना हो जाएगा 42 और 8 50। तो कहने का क्या मतलब है, अल्फा का घन धन बीटा का घन आ गया 50, ये आ जाएगा इसका उत्तर। तो यहाँ पे हम लोग इसके उत्तर में लिखेंगे, सबसे पहले हमको क्या पूछा गया था, अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग का आया है 18 और अल्फा का घन धन बीटा का घन का आया है 50, यह है इसका उत्तर। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेना है। वो निकालने के बाद में यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मूला है, ए धन बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन 2ab धन बी का वर्ग, इससे हमारा यहाँ पे अल्फा का वर्ग धन बीटा का वर्ग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा धन बीटा का वर्ग माइनस 2 अल्फा बीटा। अब इसमें मान रख देंगे तो हमारा उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। सेम उसी तरीके से ए धन बी का घन का फॉर्मूला होता है ए का घन धन 3ab और यहाँ पे ए धन बी का घन। अब इसको यहाँ पे अल्फा धन बीटा के रूप में लिख करके बस ये वाले पार्ट को, ये वाले भाग को, यहाँ पे प्लस हो रहा है इस साइड ले जाकर के माइनस कर देना तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 7वें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हो तो के का मान ज्ञात करिए। यहाँ पे देखो कि पहले में क्या बोल रहा है, 3y का वर्ग धन के वाई धन 12 बराबर 0। तो यहाँ पे देखो कि क्या बोल रहा है, के मूल जो है वास्तविक तथा समान है। तो वास्तविक तथा समान क्या होता है, डेल्टा बराबर 0 होता है। ठीक है, यह तो आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे ये जो डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मतलब ये हमको इस तरीके से दिया गया है कि इसका जो मान है, इसका जो मूल है वास्तविक तथा समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तुलना करना पड़ेगा, उसके बाद में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकलेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 3y का वर्ग धन के वाई धन 12 बराबर 0 का किससे तुलना करोगे, ए वाई का वर्ग धन बी वाई धन सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पे जब तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर k और c बराबर आ जाएगा 12, इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोगों को बोल रहा है वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, इस तरीके से बोल रहा है ना। जब वास्तविक तथा समान हो जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। डेल्टा बराबर 0 होता है तो डेल्टा का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ये आ गया 0। तो यहाँ पे देखो कि सबका मान रख दो, b का मान क्या है k, तो ये जगह k का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान क्या है 3 गुणे c का मान कितना है 12 बराबर ये हो गया 0। तो ये क्या हो जाएगा, k का वर्ग यहाँ पे माइनस, देखोगे 4 3 12, 12 12 मा 144 बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k का वर्ग
अब देखोगे ऋण 144 से बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 144 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि k बराबर, ये आ गया करनी में 144, तो यहाँ पे आ जाएगा k बराबर करनी में 144 का मतलब क्या हो गया, 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। तो देखोगे आ गया हमारा k का मान 12, तो इसके उत्तर में लिखेंगे k का मान 12 है। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ समझना है मूल, वास्तविक तथा समान दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा बराबर 0 होता है। तो डेल्टा का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, सबसे पहले a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकाल लिया, उसके बाद में वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर 0। अब डेल्टा का मान है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दिया। अब सबका मान रख दो, b का मान k है तो k का वर्ग माइनस 4 गुणे 3 गुणे 12 बराबर 0, 4 × 12, 12 में 12 का गुणा करेंगे तो 144 होता है। अब ये देखोगे ऋण 144 से बराबर के सट जाएगा तो धन 144 हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा करनी में 144, यहाँ पे k बराबर हो जाएगा 12। तो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, k x माइनस 2 धन 6 बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में लिखते हैं। क्या दिया गया, k x माइनस 2 धन 6 बराबर 0, इस तरीके से दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, देखोगे ये kx का एक बार में x से गुणा होगा और दूसरी बार में kx का 2 में गुणा होगा। यहाँ पे लिखते हैं, देखोगे kx में x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, kx का वर्ग ऋण kx में 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2kx धन 6 बराबर 0। इसका तुलना किससे करेंगे, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पे, से तुलना करने पर तो जब यहाँ पे तुलना करोगे तो a का मान क्या हो जाएगा, देखोगे x का वर्ग इधर है तो a का मान क्या हो जाएगा k, a का मान k आ गया। उसके बाद में b का मान क्या हो जाएगा, देखोगे ये x है तो b का मान क्या हो जाएगा माइनस 2k, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2k, और c का मान आ जाएगा 6। तो यहाँ पे देखोगे x का वर्ग है तो ये a का मान हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2k b का मान हो जाएगा, और ये 6 जो है c का मान हो जाएगा। तो अब हमको क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए डेल्टा बराबर 0 हो जाएगा। तो डेल्टा किसका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ पे मान रखते हैं, तो यहाँ पे देखोगे b के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस 2k का वर्ग माइनस 4 गुणे a के जगह पे k गुणे c के जगह पे 6 बराबर 0, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो देखोगे माइनस 2 का वर्ग तो ये क्या हो जाएगा 4, और k का वर्ग तो ये k का वर्ग हो गया, और यहाँ पे माइनस 4 छंग 24, ये हो जाएगा 24k बराबर 0। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4k का वर्ग बराबर, देखोगे माइनस 24k इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा धन 24k ना, यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे इसको हल करना है तो देखोगे 4k का वर्ग को मैं ऐसा लिख लूँ क्या, 4k गुणे में k बराबर ये आ गया 24k, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। देखोगे 4k में k का गुणा किया तो 4k का वर्ग आता है, तो ये हो जाएगा k बराबर, अब देखोगे 4k से ये गुणा हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 24k बटे में 4k हो जाएगा ना। अब इसको कट करते हैं तो देखोगे k से k कट गया, 4 छंग 24, तो ये आ जाएगा k बराबर 6। तो हमारा यहाँ पे उत्तर लिखेंगे k का मान 6 है, इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले हमको a का मान, b का मान और c का मान निकाल लेना है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है,
इसलिए डेल्टा बराबर 0 आ जाएगा। तो डेल्टा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पे मान रखते हैं बी का मान है -2k, तो ये हो जाएगा -2k का वर्ग -4 गुणे a का मान है k गुणे c का मान है 6। तो देखोगे 4 छंग 24k हो जाएगा और यहाँ पे 4k का वर्ग हो जाएगा। अब ये ऋण 24k है, बराबर किस साइड जाएगा, तो धन 24k हो जाएगा। अब यहाँ पे 4k का वर्ग को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 4k गुणे k लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे k इधर ही आ गया, जब ये गुणा होगा तो इस साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। k से k कट गया, 4 छंग 24, तो k का मान आ जाएगा 6। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 2.5 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 2.5 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।